सभी को नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी को एक महत्वपूर्ण योजना रुक जाना नहीं के बारे में बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और साथ ही एक वेबसाइट हमने इस पर खोल रखी है जो आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, alleboard.blogspot.com। तो इस पर भी ये जानकारी बड़े अच्छे से विस्तार से लिखी गई है। इसी जानकारी के हम इस वीडियो के माध्यम से भी आप सब तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये एक शब्द लिखा है, ये रुक जाना नहीं, आप जैसा कि हमारी स्क्रीन पे सबसे ऊपर देख पा रहे हैं, और इस ब्लैक से लिखा हुआ रुक जाना नहीं योजना कक्षा 10वीं और 12वीं के मित्रों विद्यार्थियों हेतु। वैसे विद्यार्थियों, आपने कभी एक गाना सुना होगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो इस गीत से प्रेरित होकर ही एक तरह से ये रुक जाना नहीं योजना मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की एक योजना है जो कि मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल या मध्य प्रदेश राज्य मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाती है। और यह योजना वास्तव में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा 10वीं और 12वीं में जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं और वो किन्हीं कारणों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए वो उनको एक चांस देती है ये योजना कि वो फिर से परीक्षा में इसी सत्र में बैठें, और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। और इसी सत्र में बैठकर यदि वो पास होते हैं तो वो फिर से रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं। यदि 10वीं का कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है तो वो इस योजना में फॉर्म भर सकता है, और 12वीं का विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है तो वो भी भर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसी वेबसाइट को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। वैसे तो आप स्वयं भी गूगल में सर्च करेंगे ऑल ई बोर्ड तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। मैं भी वहीं से पढ़ रहा हूँ, केवल वीडियो फॉर्म में इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनको पता चले कि योजना वास्तव में ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 10वीं और 12वीं में किन्हीं कारणवश अनुत्तीर्ण हो गए। अब अनुत्तीर्ण कौन से विद्यार्थी माने जाते हैं? तो अनुत्तीर्ण वे विद्यार्थी माने जाते हैं जो कक्षा 10वीं में 2 से ज्यादा विषय में फेल होते हैं, ठीक है, और कक्षा 12वीं में जो 1 से ज्यादा विषय में जिनके 33% से कम नंबर आते हैं तो उनको अनुत्तीर्ण या असफल मान लेते हैं, माना जाता है। तो यदि 2 विषय में हाई स्कूल में वो अनुत्तीर्ण होते हैं तब तो उन्हें एक चांस मिलता है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा पूरक परीक्षा या सप्लीमेंट्री परीक्षा, जिसके फॉर्म आप लोगों ने भर दिए होंगे या भर रहे होंगे। और कक्षा 12वीं में यदि एक विषय में आपके 33% से कम अंक है तो उसको भी आप सप्लीमेंट्री में भर सकते हैं। लेकिन कक्षा 10वीं में 2 से ज्यादा विषय में यदि 33% से कम अंक हैं तो आप अनुत्तीर्ण माने जाते हैं। और कक्षा 12वीं में भी यदि 1 से ज्यादा विषय में आपके 33% से कम अंक हैं तो भी आपको अनुत्तीर्ण माना जाता है। यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि अनुत्तीर्ण का तात्पर्य ये नहीं है कि आपने कुछ गलती की है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि जब वो परीक्षा दे रहे होते हैं तो उस समय उनका चारों तरफ की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती हैं और वो तैयारी नहीं कर पाते हैं और उनको अच्छे अंक नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो परीक्षा नहीं देने जा पाते हैं। तो उनको निराश या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो रुक जाना नहीं योजना जिसकी लास्ट तिथि 15 मई है, हो सकता आगे बढ़ सकती है, लेकिन अभी तो ये मान के चलें कि 15 मई है, तो आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। और इस योजना के तहत मैं आपको बता दूं कि यदि आप फॉर्म भरते हैं तो इसका टाइम टेबल भी मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल द्वारा जारी कर दिया गया है। और इस योजना के बारे में बहुत से प्रश्न ये हैं कि रुक जाना नहीं के पेपर कब होंगे, रुक जाना नहीं के फॉर्म कब भरेंगे, 10th की फीस कितनी लगेगी, 12th की फीस कितनी लगेगी, रिजल्ट कब आएगा, 10th के बाद 11th में कहाँ एडमिशन मिलेगा, 12th के बाद या कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, नौकरी में या अन्य में इसकी मान्यता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, चलो यहाँ लिखित में भी है और मैं बोल के भी आपको बता देता हूँ कि
रुक जाना नहीं के पेपर का टाइम टेबल जो है ओपन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। 4 जून से ये शुरू होके जून महीने के अंत तक जाएंगे। तो ये पेपर का नीचे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, आप तक पहुंच भी गया होगा। बहुत सारी साइटें हैं, बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप मैसेज हैं जिनसे आपको मिल जाएगा। ये aliboard.blogspot.com एक बहुत बढ़िया साइट है। यहाँ आपको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का सारा मैटर एक ही जगह मिल जाएगा, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरी प्रामाणिकता के साथ जो जानकारी मिलेगी वो पूरी प्रामाणिकता के साथ मिलेगी। तो ये पेपर का आपको पता चल गया। कब से फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10th की फीस कितनी लगेगी, फीस चार्ट नीचे दिया। 10th 12th की फीस। रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट ये मान के चलिए आपके 15 जुलाई के आसपास तक, 15 से 25 जुलाई तक निश्चित तौर पर परीक्षा परिणाम आ जाएगा। 10वीं के बाद कहाँ एडमिशन मिलेगा। देखो भैया, यहाँ अनुत्तीर्ण हो गए तो एक महत्वपूर्ण चीज मैं बता दूं कि यदि आप 10वीं और 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल से आपने दी है और आप 2 से ज्यादा विषय में फेल हो गए हैं, तो जिन विषयों में फेल हुए, मान लीजिए कक्षा 10वीं में 6 विषय होते हैं और आप 3 विषय में फेल हुए, मान के चलते हैं गणित में और अंग्रेजी में और सामाजिक विज्ञान में आप फेल हो गए, तो आप इस ओपन बोर्ड या रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत केवल 3 विषय की परीक्षा दीजिए। 3 में जो आप पास हैं उसके वही अंक रहेंगे, और जो 3 विषय की आप परीक्षा इस योजना के तहत रहेंगे उसके आप फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भर के केवल 3 विषय दीजिए। यदि आप पास हो जाएंगे तो आपको कक्षा 11वीं में उसी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा जहां आप पढ़ रहे हैं। किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहें तो वहां भी कक्षा 11वीं में एडमिशन मिल जाएगा। 12वीं के बाद के विद्यार्थियों की बात करें, 12वीं में मान लीजिए आपके 5 विषय होते हैं जिनसे आप परीक्षा में बैठते हैं और आप 2 विषय में फेल हो गए। मैं साइंस की बात करूं, मान लीजिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो गए, तो फिर आपको रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर ही देना पड़ेगा। 3 पेपरों का स्कोर आपका वही ले लिया जाएगा, और शेष 2 विषय जो आपके कक्षा 12वीं में जो भी आपने परीक्षा दी थी उस परीक्षा के जो 2 विषय आपके अनुत्तीर्ण में आ रहे हैं उनको आप पेपर दीजिए। तो आपके 3 विषय जो इनमें आप पास हैं प्लस इनमें आप पास हो जाएंगे, तो 5 विषय की पास की अंकसूची आपको मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड की तरफ से मिलेगी। अभी जो आप परीक्षा दे रहे हैं वो माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से दे रहे हैं। तो ओपन बोर्ड से आपके मन में ये शंका आ रही होगी कि क्या ओपन बोर्ड से किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं कि आपको कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, देश भर में किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, टाइम टेबल ये सब बातें आपसे हो गई। परीक्षा की हम बात कर रहे थे, फीस की। तो देखो लिखा हुआ कि हाई स्कूल का जो परीक्षा शुल्क सभी के लिए कुछ अलग अलग है। एक विषय है तो एक विषय में तो आप नहीं भर सकते, क्योंकि एक विषय में तो आप यदि फेल है तो आपकी सप्लीमेंट्री आएगी, और आप माध्यमिक शिक्षा मंडल से ही सप्लीमेंट्री की परीक्षा दे दीजिए। उनका टाइम टेबल भी घोषित हो गया है, इसी साइट पे मिल जाएगा, सब मिल जाएगा यहाँ। तो कम से कम 2 विषय में भी आप 2 विषय की भी क्यों देना चाहेंगे, 2 विषय में आप पूरक रहेंगे। ध्यान रखिए कि यदि 2 से ज्यादा में फेल है तो ही आप इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्यथा आपको सबसे पहले पूरक की परीक्षा ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 विषय में जब फेल है तो उनके लिए सामान्य विद्यार्थियों के लिए 1500 रुपये शुल्क है, लेकिन यदि कोई सामान्य का विद्यार्थी बीपीएल कार्डधारी है तो उसके लिए 1000 रुपये 1010 है। बीपीएल कार्डधारी के अलावा SC ST महिला और 40% से अधिक विकलांग विद्यार्थियों के लिए भी 500 रुपये की छूट है। इस तरह से ये 1010 रुपये शुल्क है। कक्षा 12वीं की बात करूं, 2 विषय की यहाँ, तो 2 विषय में जो अनुत्तीर्ण है तो सामान्य रूप से 1460 रुपये फीस है। लेकिन यदि आपके पास बीपीएल या गरीबी रेखा का कार्ड है, या आप SC ST में आते हैं, या 40% से अधिक विकलांग हैं, और बालिकाओं के लिए भी जो फीस है वो लगभग 500 रुपये कम है, 960 रुपये है। तो ये आगे किस तरह से आप फेल हैं तो ये उसी के हिसाब से जितने विषय अनुत्तीर्ण हैं जिनकी आप परीक्षा देना चाहते हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। अभी आपके मन में प्रश्न था कि इस 10वीं 12वीं की जो अंकसूची हमें ओपन बोर्ड से मिलेगी उसकी मान्यता कहीं है कि नहीं है। तो बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल तो मान्यता देता ही है, महाराष्ट्र बोर्ड भी देता है, राजस्थान बोर्ड देता है, इसके अलावा CBSE की भी मान्यता इसको है। NIUS या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन शिक्षा संस्थान एक भारत का
बहुत बड़ा संस्थान है जो ओपन स्कूल कहलाता था, राष्ट्रीय ओपन स्कूल। उससे इसका कोई भी कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, इसका मतलब ये एमपी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। भारतीय सेना में भी ये मान्य है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ मान्यता देता है। इसका मतलब ये है कि आप पूरे देश में कहीं भी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकते हैं। भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश शासन का ये ऑर्डर है कि कहाँ कहाँ से इसकी समकक्षता है। बात करते हैं टाइम टेबल की। फीस की बात कर ली और क्या फॉर्म भरे जाएंगे, तो टाइम टेबल आपको मिल गया होगा। वैसे साइट पे भी आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। 4 जून से कक्षा 10वीं की परीक्षा है, जिसका समय सुबह 8 से 11 बजे तक है। और ये 7 जून से कक्षा 12वीं की परीक्षा है, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक है। ध्यान रखना है कि आप फॉर्म भर दें। और जो समय सारणी है अभी जारी की गई है, कई बार अंतिम समय में परिवर्तन हो जाता है, तो आप हमारी साइट पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे हमने ओपन बोर्ड की वेबसाइट दी है, आप वहां से भी इस पे जाके फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैं आप सभी को देना चाह रहा था। इसके अलावा ये वेबसाइट बड़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी वेबसाइट है। इस पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। आपको केवल इसके होम पेज पर जाना है, और होम पेज जो होम आपके मोबाइल में साइड में दिखता है, तो आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे यहाँ पोस्ट यहाँ लिखे हैं। रिजल्ट कक्षा 10वीं 12वीं की रिपोर्टिंग कराने, उत्तर पुस्तिका स्टेटस देखने, आसान लिंक, कापी घर तक कैसे मंगाएं, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पूरा परीक्षा टाइम टेबल। इसके अलावा बहुत सारी जो साइटें हैं, ये महीने लिखे हुए हैं, इन महीनों के अंदर कितने यहाँ इसमें पोस्ट इसमें शेयर हैं, ये आप सब पढ़ सकते हैं। तो उपयोगी साइट है और ये उपयोगी जानकारी उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि रुक जाननी योजना किन विद्यार्थियों के लिए, कैसे फॉर्म भरें, क्या परीक्षा फीस है, मान्यता है कि नहीं, टाइम टेबल क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उपयोगी लगा होगा। और इस साइट को पढ़ने समझने के लिए आप अपने मोबाइल के गूगल में केवल ऑल ई बोर्ड सर्च करें, जो पहले नंबर पर साइट मिलेगी, उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।